भैया लोग, हम धर्मेंद्र सोलंकी और मैं अनुपमा यादव। आप सब देश दुनिया में हमके सुनीला, देश दुनिया के कलाकारों से आप गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं और कई विधा में सुनते हैं। ये वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व के अंदर आई है, हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है। हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा जिला, हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है। ये दुनिया पे है, सब पे है। ये प्रकृति का एक ऐसा कहर है जिसके चपेट में सब लोग आए हैं। लेकिन इस देश में, इस समाज में जाति तो बहुत है, लेकिन एक जाति के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। कैसे? ऐसी महामारी जो पहाड़ बन के टूट पड़ी, ऐसी महामारी जो पहाड़ बन के टूट पड़ी, रोजी रोजगार पर अब संकट गहराया है। इसी हिंदुस्तान में कलाकार एक जाति है, बड़हन समस्या उनके सामने भी आया है। साथियों, लॉकडाउन ही इस महामारी से सुरक्षित बचने का उपाय जो भारत में है वो है, और अक्षरशः सब लोग पालन कर रहे हैं। मैं कलाकार हूं, दुनिया के पीड़ा को मैं समझ रहा हूं, लेकिन साथी हमारे समाज, हमारे जात से कलाकार एक अलग जाति है। उसमें कोई धर्म नहीं होता, किसी भी जात का हो कलाकार होता है। और कलाकार बजाने वाला भी है, कलाकार गाने वाला भी है, कलाकार कला दिखाने वाला भी है। आज कलाकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या है, अनुपमा यादव जी जानती है क्या? अरे आसो के लगन में ना बाज पवलस डीजे भौजी। सही कहता हो देवर बाबू। अरे आसो के लगन में ना बाज पवलस डीजे भौजी, आसो के लगन में ना बाज पवलस डीजे भौजी। भैया कलाकार सब उदास हो, भैया कलाकार सब उदास हो, भैया कलाकार सब उदास हो। अरे आसो के लगन में ना बाज पवलस डीजे भौजी, आसो के लगन में ना बाज पवलस डीजे भौजी। भैया कलाकार सब उदास हो, एकदम सही कहता। ये जौन महामारी से ये पूरा विश्व जूझता। भैया लोग, ये अनुपमा यादव हैं। साल में जरूर 150-200 दिन कहीं स्टेज प्रोग्राम कर लिया करते थे। आपके आशीर्वाद से हिंदुस्तान से लेके हिंदुस्तान के बाहर तक आप हमें 365 दिन में 300 दिन, 350 दिन गवाते थे। लेकिन आज सही बात आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? ये बजाने वाले लोग हैं। देखिए, चाहे कीबोर्ड प्लेयर हो, चाहे बैंजू प्लेयर हो, चाहे तबला प्लेयर हो, चाहे नाल बजाने वाले लोग हो, पैड बजाने वाले लोग हो, कोरस करने वाले लोग हो, किसी न किसी कलाकार में रोज जाते थे, बजाते थे। 10 रुपया मिलता था तो अपने परिवार का जीविका, दाल रोटी नमक रोटी उसी से चलती थी इनकी। लेकिन आज हो क्या गया है बताऊं आपको, सुनिएगा। कलाकार की एक पीड़ा है और डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, ये कुछ ऐसे कलाकार हैं जो गाना गाते गाते देश के सबसे बड़ी पंचायत में गए, प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में गए। लेकिन हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस महामारी में कोई भी कलाकार जो जिम्मेदार है, जो देश का, प्रदेश का जहां कानून बनता है वहां बैठा है, किसी भी कलाकार ने आवाज नहीं उठाई। और हम निवेदन करेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे कलाकार साथियों से, चाहे कितना बड़ा कलाकार हो, याद रखना
आप भी अपने कंधे पर ढोलक हारमोनिया लेकर के घूमे हो। आपको जब भी सदन चले इन छोटे कलाकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अनुपमा यादव जी मेरे साथ गा रही हैं, कलाकारों की पीड़ा बता रही हैं। कैसे? हो बिरहाया फरियर केस्टा सब कैंसिल भइले, बिरहाया फरियर केस्टा सब कैंसिल भइले, ठप होई गइले रोजगार हो, ठप होई गइले रोजगार हो, ठप होई गइले रोजगार हो, बिरहाया फरियर केस्टा सब कैंसिल भइले, बिरहाया फरियर केस्टा सब कैंसिल भइले, ठप होई गइले रोजगार हो, ठप होई गइले रोजगार हो। हे भगवान रे पुरनका दिन ले आओ जल्दी। ए भैया लोग, तरह तरह के कलाकार हैं इस समाज में। कोई भी राग गाता है तो उसके साथ 10 लोग रहते हैं, हरुआ है उसके साथ भी 10-12 लोग रहते हैं, ऑर्केस्ट्रा के कलाकार हैं उनके साथ भी 10-12-15 लोग रहते हैं, लोकगीत के कलाकार हैं उनके साथ भी 15-20 की टीम हो जाती है। कई कलाकारों की विधा है, कला की विधा है। लोग चाहते थे, हार्ड वर्क है कलाकारी भी। आप 10 रुपया इनाम भी देते थे, सट्टा वाला पैसा भी मिलता था। रात भर चिल्लाने के बाद सुबह घर आते थे, उनकी दाल रोटी चलती थी। बच्चे इंतजार में रहते थे, पापा या भैया या मम्मी 10 रुपया कमा के लेके आएंगी तो ये सामान खरीदा जाएगा, बच्चों की फीस देनी है, राशन लाना है, ट्यूशन वाले टीचर को देना है। ये पीड़ा है हम कलाकारों की। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब हमारे जैसा कलाकार है, सब मजबूत कलाकार है। कुछ ऐसे कलाकार हैं कि वो कार्यक्रम न करें तो उनके घर रोटी नहीं बनेगी। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि कृपया अगर आपके बीच में कोई ऐसा कलाकार है तो इंसानियत के नाते, मानव होने के नाते आप उनकी मदद कर देना। हम आपके चरणों में, आपके पैरों में सिर झुकाकर आपको प्रणाम करते हैं। और आम जनता से कहना चाहता हूं का यह कलाकारन के सब, यह कलाकारन के सब जिए के आधार रहल, यह कलाकारन के सब जिए के आधार रहल, होई गइले देखा में रोजगार हो, होई गइले देखा में रोजगार हो, होई गइले देखा में रोजगार हो। ये भैया लोग, यह कलाकारन के सब, यह कलाकारन के सब जिए के आधार रखल, होई गइले देखा बेरोजगार हो। रोजी रोटी पर संकट उनका अब आई गइले, रोजी रोटी पर संकट उनका अब आई गइले, परिणाम दादा सरकार हो, परिणाम दादा सरकार हो, परिणाम दादा सरकार। अरे रोजी रोटी पर संकट उनका अब आई गइले, रोजी रोटी पर संकट उनका अब आई गइले, परिणाम दादा सरकार हो, परिणाम दादा सरकार हो, परिणाम दादा। अच्छा, जो कलाकार सार्वजनिक मंचों से लेकर राजनैतिक मंचों तक खड़ा होकर एक शब्द बोला, बड़े से बड़े लोग उस महफिल में बैठे लोग पॉकेट से 100, 200, 500, 1000, 2000 के नोट निकाल करके खुश हो के उसको पुरस्कार स्वरूप दे देते थे। कलाकार दिल का साफ होता है साहब, रात भर पसीना बहाता है। आज वो कलाकार अगर रोटी नहीं है तो किसी से मांगने में भी संकोच कर रहा है, उसका आत्मा रो रहा है। और सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे जिस प्रकार से, जिस तरह से सरकार आम आदमी की मदद कर रही है, कलाकारों का भी सरकार मदद करे, कलाकारों की सुध ले। इसलिए कि देश की आजादी की लड़ाई में, इस देश को संवारने और सजाने में
जितना देश के रणबांकुरों से लेकर के देश के क्रांतिकारी लोगों का हाथ रहा, उससे 1% भी कम योगदान देश की आज़ादी से लेकर और आज तक देश को सजाने और संवारने में देश के कलाकारों का और कवियों का नहीं रहा। महत्वपूर्ण योगदान है देश के कलाकारों। ये देश उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का देश है, यह देश लता मंगेशकर का देश है, यह देश मोहम्मद रफ़ी का देश है, यह देश ऐसे ऐसे लोगों का देश है जितने संगीत को तानसेन बैजू का देश है, जिनके गाने पे बदली हो जाया करती थी, जिनके गाने पे बरसात हो जाया करती थी। अनुपमा यादव जी दूसरी लाइन में कलाकारों की दर्द बयां कर रही हैं। कैसे? दुनिया पर बाटे नाही तन्हा बाके ऊपर हो, दुखवा के टूटल बा पहाड़ हो। सही बात आपने अनुपमा जी कहा। बड़े से बड़े कलाकार घर बैठे हैं आज, और मैं नाम लूंगा तो बेमानी होगी। देश की ऊंची चोटी से लेकर कलाकार, कवि, जो गायक कभी मंचों पे गाना गाया करते थे आज हीरो हो गए हैं। दुनिया की चिंता उनको है, लेकिन छोटे कलाकारों की चिंता नहीं है। बुरा मत मानिएगा, डंके की चोट पे धर्मेंद्र सोलंकी कह रहा है। अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर इंसानियत है, थोड़ी सी भी अगर मानवता है, थोड़ा सा भी अगर जमीर जिंदा है आपके अंदर, तो कलाकारों से संपर्क करिए और कलाकारों की मदद करिए, नहीं तो आपके कलाकार होने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? आप अपने अतीत को भूल जाएंगे, अपने साथ के लोगों को भूल जाएंगे, जिसने आपको बजा करके इतना बड़ा गायक बनाया। आज आप उसे नहीं पूछ रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अनुपमा जी अपनी लाइन दोहरा रही हैं। क्या? दुनिया पर बाटे नाही तन्हा बाके ऊपर हो, दुखवा के टूटल बा पहाड़ हो। कहले गया बजवैया गवैया सबके, कहले गया बजवैया गवैया सबके, हरी माता जयंती बार अरे आसो की लगन में ना बाज पवलस डीजे भौजी, आसो की लगन में ना बाज पवलस डीजे भौजी, भैया कलाकार सब उदास हो, भैया कलाकार सब बिरहाया फरियर केसटा सब कैंसिल भइले, बिरहाया फरियर केसटा सब कैंसिल भइले, ठप होई गइले रोजगार हो, ठप होई गइले रोजगार, ठप होई गइले रोजगार। अरे भैया कलाकार सब उदास हो, ठप होई गइले रोजगार हो, अरे भैया कलाकार सब उदास हो, ठप होई गइले रोजगार हो। अरे भैया कलाकार सब उदास हो। एक निवेदन, इस गाने को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और कोई कलाकार अगर आपके बीच में है, दिखाई दे दिया, अगर वो असहाय है, तो जिस तरह आप दीन दुखी की सेवा कर रहे हैं, एक कलाकार की मदद कर देंगे। वो जब तक जिंदा रहेगा, जब जब अपने वाणी को किसी मंच पे लेके जाएगा, अपने आत्मा से आपको धन्यवाद देगा। इसी निवेदन के साथ हम धर्मेंद्र सोलंकी और मैं अनुपमा यादव आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार।